हकीम मोहम्मद मेहदी मिर्जा अपना जमाने की ताकत से टकरा गए और जब किताब लिखी गई तोहफा इस्नाशर, ये 12 वालों का तोहफा है। जब शाह मोहम्मद मोहद्दिस देहलवी ने किताब लिखी तो हकीम मोहम्मद मेहदी मिर्जा ने 12 जिल्दों में जवाब दिया, कहा कि तुमने ये किताब लिखी है, इसका जवाब हो तो लाओ। उनको भी शहीद कर दिया गया। हमारे बहुत बड़े आलिम बाक़िर सद्र को शहीद कर दिया। ईरान में शहीद उलमा की एक तारीख है। उसके बाद शहीद हसन नसरुल्लाह, शहीद बाक़िर सद्र, शहीद बाक़िर निम्र, किस पर गुफ्तगू की है? शेख इब्राहिम ज़क़ज़क़ी अपने जमाने की सुपर पावर से टकराए, पूरा घर शहीद कर दिया गया, सौदा न किया। फिर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, जब जमाना यह समझा कि खामनाई साहब बंकर में छिपे हैं, तो खामनाई साहब ने कहा कि नमाज जुमा की इमामत मैं करूंगा। हमारे 2 सिपाही अगर दरवाजे पर आ जाएं और आके डंडे से दरवाजे को खटखटा दें तो चेहरे का रंग बदल जाता है। अब मरजैयत को पहचानिए, मरजैयत किसे कहते हैं? सुपर पावर मुखालिफ, एटमी पावर मुखालिफ। आयतुल्लाह खामनाई घर से निकल रहे हैं, चेहरे पर इस हल्की सी मुस्कुराहट है। ये मुस्कुराहट नहीं है, ये सुपर पावर का पानी उतर रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त होता तो मैं तफसील से सुनाता। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हम इस लड़ाई को 2 दिन में खत्म कर देंगे। एक हमारे मुल्क के भी जिम्मेदार 2 रोज पहले वहां होके चले आए और वो भी इंतजार करते रहे लड़ाई खत्म हो। एक ट्वीट तक नहीं किया खामनाई साहब की शहादत का। वो सोच रहे थे कि सुपर पावर अमेरिका है, जैसे वेनेजुएला की रिजीम बदली वैसे ईरान की भी बदल जाएगी। इन बदबख्तों को क्या मालूम कि ईरान में इंडिविजुअल हुकूमत नहीं बल्कि मरजैयत और विलायत है। एक जाता है दूसरा आता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ईरान को वेनेजुएला ना समझे। हमारे साथ ने भी इब्न ज़ियाद से करबला में कहा था कि हम इस लड़ाई को मिनटों में खत्म कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही बात कही कि हम इस लड़ाई को 2 दिन में खत्म कर देंगे। जितनी लड़ाई लंबी चले उतना सुपर पावर का पानी उतरे। वाह वाह। अभी अमेरिका की नाजायज औलाद इजराइल और इजराइल की नाजायज औलाद सऊदी अरब और उनके एक शहजादे का बयान, जब ईरान ने ज़ेर ज़मीन अपने असलहा खाने की नुमाइश की कि हमको कमज़ोर न समझो, अगर हम खामोश बैठे हुए हैं तो हमें बैठा रहने दो, हमारे ऊपर जंग को मुसल्लत ना करो। असलहा खाने की एक छोटी सी वीडियो क्लिप ईरान ने बनवा के पूरी दुनिया में नशर करवा दी। उस सऊदी शहजादे का बयान आया कि सुना है शियों के 12वें इमाम आने वाले हैं और ईरान इसकी तैयारी कर रहा है। हमने कहा बदमाश,
12वां ईरान से नहीं आएगा, 12वां ईरान से नहीं आएगा, जहां तुम बैठे हो वहीं से आएगा, उसके काबा से आएगा। अमा मर्जियत तो संभल नहीं रही है, इमामत कहां से बड़े बड़े डेलीगेशन हमारी मर्जियत के पास, चाहे वो आयतुल्लाह खुमैनी साहब हो या आयतुल्लाह खामनाई साहब हो, बड़ी बड़ी डेलीगेशन आके कहते थे कि अमेरिका से ना उलझिए, ये सुपर पावर है, ये एटमी पावर है, नहीं आते थे। कहा को भाई इतने सेंक्शन लगे हैं, आप इनसे ना उलझिए, तो वो कुछ कहते ही नहीं थे, सर झुकाए रहते थे, हाथ में तस्बीह लिए रहते थे, हाथ में तस्बीह लिए रहते थे। जब बड़े बड़े डेलीगेशन आते थे और कहते थे अमेरिका बड़ा, तो ये कहते थे अल्लाह अकबर। जब ये कहते थे सुपर पावर बड़ा, तो ये कहते थे अल्लाह अकबर। जब ये कहते थे एटमी पावर बड़ा, तो ये कहते थे अल्लाह अकबर। अमा जब सुपर पावर, एटमी पावर मर्जियत की तस्बीह का दाना न संभाल सका, तो ईमान की जुल्फकार कहां से? ऐसे नारा ना लगाइए, मैं नारा लगाता हूँ, बाप बेटे दोनों दलील, अमेरिका बाप बेटे दोनों दलील, अमेरिका बाप बेटे दोनों दलील। अमेरिका कल खैबर में दोनों यजीद, अमेरिका इजराइल, बाप बेटे दोनों यजीद, अमेरिका इजराइल। कल खैबर में आज यहूदियों ने सर उठाया है ईरान के खिलाफ, कल अली के खिलाफ खड़े थे, आज अली वाले के खिलाफ खड़े हैं। कल भी छोटा पहले मारा गया, मरहब का भाई हारिस बड़ा बाद में मारा गया, यानी मरहब इंशाअल्लाह जमाना देखेगा कि छोटा पहले मारा जाएगा, बड़ा बात मारा जाएगा। ईरान जो परवाज़ पे पड़ता। कल अब्बास ने खत खींचा था, आज गुलाम अब्बास ने खत खींचा। कल भी दरिया हमारा था, आज भी दरिया हमारा है, और 12वां जब आएगा तो पानी पर मुसल्ला बिछेगा। अजीज़ान मोहतरम, आज ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड ने आयतुल्लाह
हकीम इलाही साहब को लेटर दिया है, उनसे गुजारिश की है कि ठीक है हमारे मुल्क ने दोस्त बदल दिया मगर हमारी आवाम ने दोस्त नहीं बदला। जिंदाबाद 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 जनाब फजल मन्नान साहब, जनाब अनीस अंसारी साहब, यहाँ के शिया सुन्नी और हिंदुओं ने दोस्त नहीं बदला। आप खुश ना होइए कि हुरमुज के रास्ते में टैंकर आ रहे हैं, वो आपकी वजह से नहीं, इनकी वजह से। तशरीफ लाए, उनको स्टेज पर आने दिया जाए और एक कुर्सी लाके रखा। मारा जाएगा। बीबी ज़ैनब ने कह दिया था कि तुम जिसको समझ रहे हो ये हमारी कामयाबी है तो ये मोहलत है, मगर ईरान मोहलत भी नहीं दे रहा है, मोहलत भी नहीं दे रहा है। इंशाअल्लाह दोनों मारे जाएंगे। और ये दरिया पर कब्जा है, ये दरिया पर कब्जा आज से नहीं है, कौसर पर अली का कब्जा है, दरिया पर अब्बास का कब्जा है, हुरमुज पर ईरान का कब्जा है। अरे अभी लड़ाई तो चंद दिन चली है, चंद दिन चलिए। एक मीडिया वाले ने हमसे सवाल किया कि एक मीडिया वाले ने हमसे सवाल, भैया खामोश हो जाइए, एक मीडिया वाले ने ये सवाल किया कि ये बताइए यासूब साहब कि पहले इजराइल के लिए हवन हो रहे थे, अब ईरान के लिए हवन हो रहे हैं। हमने कहा हमारा मुल्क अजीब व गरीब है, जिसकी लाठी मजबूत देखता है उसी के लिए हवन करता है। तो अजीज़ान मोहतरम, बस तमाम कर रहा हूं क्योंकि काफी ताखीर हो चुकी है, 11:30 से ज्यादा बज चुका है। मुझसे भी कहा गया है, मैं बैठा हुआ था, एक मैसेज आया कि इमाम हुसैन के मसाइब पढ़ दो। कैसे पढ़ दूं, क्यों कर पढ़ दूं? अजीजों, उस बेकस पर हमारा सलाम जो सुबह से शाम तक लाशें उठाता रहा, दोस्तों के लाशें उठाए, अजीजों के लाशें उठाए, दिल के टुकड़ों के लाशें उठाए। अजीजों, आज ईरान में मैयतें उठ रही, जनाजे उठ रहे हैं, मगर माओ के उन जज्बों को सलाम कि जिनके एक जवान की मैयत आती है तो माँ दूसरे बेटे को मैदान में भेजती है। करबला पर शाम गरीबा के अंधेरे में 9 माएँ लाइन से बैठी थी, जिनकी गोदियों के बच्चे मारे गए थे। कोई माँ अपने बच्चे को याद करके नहीं रोती थी, एक नारा मारती थी, अलावा हुसैना, अलावा मजलूमा। उसी रात के सन्नाटे में एक माँ की आवाज, हाय मेरा बच्चा हुसैन। ज़ैनब ने ये आवाज पहचानी, अरे ये तो मेरी माँ फातिमा रो रही। आज ही 2 बच्चन मिनट में साहिब सुनिए और उसके बाद आप सब बैठे रहिएगा। आयतुल्लाह
हकीम इलाही साहब मीडिया को यहीं से गुफ्तगू करेंगे मीडिया से, लिहाजा आप हजरात जैसे बैठे हैं ऐसे ही बैठे रहिएगा। अभी तो उस बेकस पर हमारा सलाम जो सुबह से शाम तक लाशें उठाता रहा, दोस्तों के लाशें उठाए, अजीजों के लाशें उठाए, दिल के टुकड़ों के लाशें उठाए, अली अकबर के सीने से बर्छी खींची, अब्बास के लाशे पर जाके रोए, कासिम के टुकड़े टुकड़े लाशा उठाया और मोहम्मद के लाशें लाए। 6 महीने का शशमाहे की मैयत लिए खड़े हैं। सलाम हो उस बेकस को जो सुबह से शाम तक लाशें लाता रहा। 71 लाशें उठाने के बाद दर खेमा पर आए, या ज़ैनबो या उम्मे कुलसूम या सुकैनतो या रुकैया अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। ज़ैनब तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम, उम्मे कुलसूम तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम। सकीना बीबी अब बाबा कह के न पुकारना, शिमर तमाचे मारे तो सब्र कर लेना, कानों से गोशवारे छीने तो सब्र कर लेना। अल्लाह अल्लाह बीमार के सराहने आए, वसीयतें की, वसीयतें लगे तो बकौल मीर अनीस के नाव मझधार में है, शोर तला तुम जानो ना खुदा जाता है, घर जाने और अब तुम जानो। आपका बेकस, आपका इमाम सबसे रुखसत हो चुका। अजीजों, मेरी माएँ भी आई हैं, मेरी बहनें भी आई हैं, आप सबका शुक्रिया। अल्लाह आपकी गोदियों को आबाद रखे, अल्लाह आपके सर पर सुहाग कायम रहे। बीवियों, तुम्हें मालूम है जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए निकलने लगे तो ज़ैनब हाथ जोड़ के आगे बढ़ी, माँ जाए ये बीवियां आपको रुखसत करना चाहती हैं। कहा बहन क्यों कर रुखसत करेगी, कहा बीवियां एक हल्का बना लेंगी, आप खाली उस हल्के में से गुजर जाएंगे। हुसैन ने कहा ठीक है। बीवियों ने हल्का बनाया, हुसैन उस हल्के में से गुजरे। एक एक बीबी के चेहरे पर निगाह पड़ी, ये लैला है, इसका 18 बरस वाला मारा गया। ये भाभी उम्मे फरवा है, इसका 13 बरस का यतीम मारा गया। ये बहन उम्मे कुलसूम है, इसका 34 बरस का भाई मारा गया। ये मसलन नशीन ज़हरा ज़ैनब है, इसके औनो मोहम्मद मारे गए। ये रबाब है, इसका 6 माह का शशमाहा मारा गया। हुसैन हल्के में से गुजर रहे थे, सर से अमामे को उतारा, हाथों पर लिया, मेरे आसमान बुलंद किया, कहा हे अल्लाह इन्हें मेरे गम में सब्र दे दे। हल्का टूट गया। हुसैन हल्के से बाहर निकले, अब बीवियां पीछे थी। अभी तो हमारे घर से जो रोजे आशूर ताजिया निकलता है ना, लखनऊ में कोई घर ऐसा नहीं है जहां आशूरे को ताजिया ना निकलता हो, चाहे वो आलिम का घर हो या जाहिल का घर हो, हर घर से ताजिया निकलता है। ताजिया कैसे निकलता है आपको मालूम है? मर्द घर में नहीं आते, मर्द दरवाजे पर खड़े रहते, बीवियां घर में रहती है। ताजिया को आधा खाने से दरवाजे तक कैसे लाती है? सर के बालों को बिखराए हुए, बीच में ताजिया को लिए हुए, एक नवा फंसती हुई, सौंपा खुदा को